उसी का शहर, वही मुनसब, वही मुद्दई, मुझे यकीन था मेरा ही कसूर निकलेगा। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। आज के इस दौर में पत्रकारिता करना एक तलवार की धार पे चलने के बराबर है, जिसमें ना आपको रुकना है, ना कटना है और चलते ही रहना है। इसका एक जीता जागता आपको नमूना देखना है तो लंका थाने में दर्ज 26 जून को क्राइम संख्या 230 यानी कि अपराध संख्या 230 का आप मुआयना कर सकते हैं। संकट मोचन चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह की तहरीर पे दर्ज एफआईआर में 5 पत्रकारों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। इन 5 पत्रकारों का कसूर यह था कि एक खबर को इन्होंने अधिकारियों के संज्ञान में लाने के लिए चला दिया। वैसे मुकदमा तो 6 पत्रकारों पर दर्ज हुआ है। एक एफआईआर में 5 पत्रकारों को नामजद किया गया और दूसरी एफआईआर में 1 पत्रकार को नामजद किया गया। एफआईआर के जो खबर है उस खबर को आपको पहले हम बताते चलते हैं कि 24 जून को एक खबर जो है सोशल मीडिया पे बनारस के कद्दावर पत्रकारों ने प्रकाशित किया 9 सेकंड के एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में पीडब्ल्यूडी के सफाई कर्मचारी लंका चौराहे पे स्थित महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के कंधे पे बैठ के प्रतिमा की सफाई कर रहे थे। बेशक ये प्रतिमा का अपमान था और बेशक ये अपमान महामना मदन मोहन मालवीय का था। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार तुषार के निर्देश पे सचिन और अमन ने जो है इसकी सफाई किया था। इस 9 सेकंड के वीडियो वायरल करने का खामियाजा बनारस के कद्दावर पत्रकारों में से एक अरशद आलम, अभिषेक झा, अभिषेक त्रिपाठी, सोनू सिंह और शैलेश चौरसिया को भुगतना पड़ गया। ये वो नाम है जो बनारस की पत्रकारिता के नेक जो है ईंट समझे जाते हैं। इन 5 पत्रकारों के ऊपर नामजद एफआईआर हो जाती है। पीडब्ल्यूडी अपनी कमी को नहीं जाहिर कर पाता है और अपनी कमी के ऊपर नहीं कुछ कर पाता है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और ठेकेदार तुषार के ऊपर एफआईआर करने के बजाय इन 5 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर कर दिया। और क्यों नहीं करेगा? सच आखिर दिखाना क्यों चाहते हैं पत्रकार? पत्रकारों को सच दिखाने की खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इन 5 कद्दावर पत्रकारों को यह खामियाजा भुगतना पड़ा। खबर तो यह थी कि महामना मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा के कंधे पे बैठ करके आखिर तुषार के कर्मचारी, जो तुषार पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार है, वो कर्मचारी कैसे सफाई कर रहे हैं और ये महामना मदन मोहन मालवीय के शान में एक अपमान है। मगर इस खबर को 9 सेकंड का वीडियो आखिर कैसे ये पत्रकार अधिकारियों की संज्ञान में लाना चाहते हैं, इसका खामियाजा इन पत्रकारों को भुगतने के लिए एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक दूसरी एफआईआर दर्ज होती है जो नितिन राय के खिलाफ दर्ज होती है। उन्होंने एक्स पे, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, इस 9 सेकंड के वीडियो को अपलोड करके उच्चाधिकारियों का संज्ञान दिलाया था। कुल मिला के 6 पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। आपातकाल के लिए आपने सुना होगा और इसी आपातकाल की बात 50 वर्ष पूरा होने पे बीजेपी सरकार घूम घूम के हर शहर में कर रही थी कि आपातकाल में पत्रकारों के ऊपर यह जुल्म हुआ, समाज सेवकों के ऊपर यह जुल्म हुआ। तो एक इस तरीके का जो है एक जुल्म बनारस के अंदर भी देखने को मिल गया कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने उन 5 पत्रकारों को निपटा दिया जो पत्रकार सच दिखाते हैं। बेशक अरशद आलम, अभिषेक झा, अभिषेक त्रिपाठी, शैलेश चौरसिया, सोनू सिंह, इनकी पत्रकारिता और कलम की धार के ऊपर अगर किसी को शक हो तो वो जा करके अपना हाई लेवल आंख का जांच करवाए और आंखों में मोतियाबिंद की दवाएं डाले, क्योंकि बेशक उनकी आंखों में मोतियाबिंद होगा। इनकी कलम में धार है, कलम में रफ्तार है, बेबाक है, निर्भीक है, निडर है। ये 5 पत्रकारों से ये जरूर है कि हमारा व्यवसायिक कंपटीशन हो सकता है, पत्रकारिता के लिए हमारा कंपटीशन हो सकता है, मगर इन 5 के अंदर अपनी खूबी है। हम एक साथ जब बैठते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। आज अगर हमको कोई ये कहे कि मैं इन 5 पत्रकारों के जो है साथ खड़ा होकर के ये वीडियो बना रहा हूं, मैं 22 पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैं इस आरोप को लगातार खंडन करता चलूंगा कि मैं कोई 22 पत्रकारिता नहीं कर रहा हूं। पत्रकारिता के नियमों का पालन करते हुए इन पत्रकारों ने जिस चीज को जाहिर किया तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया जो इसका आरोपी था। हाँ, कार्रवाई इन पत्रकारों के ऊपर हो गई कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच दिखाने की, आखिर हिम्मत कैसे हुई सच से रूबरू करवाने की, और क्यों तुम अधिकारियों के संज्ञान में डालना चाहते हो। ये 5 पत्रकारों के
को 20 साल से ज्यादा का, 2 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। प्रेस नियमावली का पूरा पालन करते हुए इन लोगों ने खबरों को प्रकाशित किया और उस खबर के प्रकाशन ने जिस तरीके से एफआईआर इनके ऊपर दर्ज किया, तो या तो हमको जो है अंग्रेज के शासनकाल के इतिहास को भी करना चाहिए कि एक खबर के प्रकाशन पे जिस तरीके से मुकदमे दर्ज होते थे और जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर जुल्म सितम होते थे, इसको जुल्म सितम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सच दिखाओगे, आईना दिखाओगे तो तुम्हारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज करेंगे। अब जाओ करो पत्रकारिता, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, अपने ऊपर मुकदमे लगे हुए मुकदमे में तुम गवाही दो, बयान दो, शहादत दो, जमानत दो। बेशक इसको क्या कहेंगे आप, आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार तुषार और उनके कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, मगर संकट मोचन चौकी इंचार्ज की नजर में, संकट मोचन चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह की नजर में गुनाहगार ये 5 पत्रकार थे, क्योंकि हो रहे इस तरीके की खबर को उन्होंने क्यों प्रकाशित किया, क्यों आखिर इस तरीके की खबर को उन्होंने अधिकारियों का संज्ञान दिलवाया। ले लिया अधिकारियों ने संज्ञान, कर दिया आदेश, हो गया मुकदमा, मगर अधिकारियों का यह आदेश मौखिक ही रहा होगा। अभिषेक सिंह के तहरीर पे लंका थाने पे क्राइम नंबर 230 एफआईआर संख्या 230 में 5 पत्रकारों को नामजद कर दिया जाता है, भावनाएं भड़काने के लिए, जातिगत द्वेष फैलाने के लिए। हमारे समझ में नहीं आता है कि एक 9 सेकंड का वीडियो जिसमें यह चीज दिख रही है और साफ साफ दिखाई दे रही है कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार के कर्मचारी महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के कंधे पे बैठ करके सफाई कर रहे हैं। क्या उनके लिए सीढ़ी उपलब्ध नहीं थी? क्या सीढ़ी लगा के ये सफाई नहीं हो सकती थी? क्या लंका इंस्पेक्टर ने और या फिर एफआईआर दर्ज करवाने वाले चौकी इंचार्ज संकट मोचन अभिषेक सिंह ने उनसे पूछताछ किया? नहीं किया। क्या वाराणसी कमिश्नरेट काशी के डीसीपी गौरव बंसवाल ने उनसे पूछताछ किया, या फिर सीधे सीधे 6 पत्रकारों को निपटा देने का मौखिक आदेश जारी किया? निपट तो गए साहब, और नंबर तो सबका आएगा। देखिए, पत्रकारिता पिंजड़े में बंद उस मुर्गे के तरीके से जो कसाई के पिंजड़े का मुर्गा होता है। चिल्लाता तो केवल वही मुर्गा है जिसका नंबर आता है, बाकी सब दाना चुगा करते हैं। उन मुर्गों को पता है कि नंबर तो उनका भी आना है, आज नहीं कल आएगा, तो नंबर तो सबका आना है, नंबर मेरा भी आएगा। मैंने भी ऐसे ही एक सच की खबर को प्रकाशित किया तो मुझे पता चला है कि चौक थाना मुझे ही निपटाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने खबर का प्रकाशन वो किया था किस तरीके से अदालत के हुक्म पे अदालत को गुमराह कर दिया पुलिस ने, और पुलिस मुझे ही निपटाने पे लगी है। इन 5 पत्रकारों को भी इसी तरीके निपटाने पे लगी है। यह दहशत उन पत्रकारों के लिए है जो छोटे पत्रकार और मझोले तबके के पत्रकार गली कूचों में हो रहे अवैध कामों को उजागर करते हैं। उनके दिल दिमाग में दहशत भरने का काम वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस कर चुकी है। अगर बेटा सच बताया तो निपट जाओगे। ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ एक चीज को इंगित करती है, सच बोलोगे निपट जाओगे। आज इनकी पूरी पत्रकारिता को कटघरे में खड़ा करके इनके ऊपर ही एफआईआर इसलिए दर्ज कर लिया जाता है क्योंकि इन्होंने सच से रूबरू अधिकारियों को करवाना चाहा। कमिश्नर मोहित अग्रवाल साहब, अगर सच इतना ही आपको कड़वा लगता है तो एक सर्कुलर जारी कर दीजिए कि पत्रकार सच खबर ना दिखाएं, जो आप कहें बस वही की खबर दिखाएं। तो उसी सर्कुलर को हम लोग सामने रख करके पर्दे के पीछे से वही खबर दिखाएंगे और जनाब मोहित अग्रवाल की जय कहा करेंगे और खबरों का प्रकाशन करते रहेंगे। जो आप कहेंगे वही दिखाएंगे, जो गौरव बंसवाल साहब कहेंगे वही दिखाएंगे, संकट मोचन चौकी इंचार्ज कहेंगे वही दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाएंगे। एक सर्कुलर तो आप जारी कर दीजिए, एक ऐसा दिशा निर्देश जारी कर दीजिए, और या फिर पत्रकारों के ऊपर दर्ज हुए इस अवैध मुकदमे को वापस लेने का एक आदेश जारी कर दीजिए। दर्शकों, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त वाराणसी जैसे शहर के अंदर पत्रकारिता करना कितना दुश्वार हो गया है, उसका उदाहरण है क्राइम नंबर 230 लंका थाने में दर्ज, जहां पत्रकारों ने सच दिखाया तो उन्हीं के ऊपर मुकदमा हो गया। तो इस तरीके की खबरों के लिए भी एक जिगरा चाहिए, पत्रकारिता के लिए एक जिगरा चाहिए। मगर इस तरीके की एफआईआरें अगर दर्ज होती रहेंगी और ये सियासत जो विपक्ष के रूप में बैठ करके ट्विटर खेला करती है, ये सियासत खामोश बैठी रहेगी, सड़कें इसी तरीके से आवारा हो जाएगी, तो बेशक
हमारी कलम को, हम लोगों की, हम पत्रकारों की कलम को चूड़ियां पहनना पड़ेगा, क्योंकि बाल बच्चे तो पत्रकारों के भी हैं। इस चीज को आप कब एहसास करेंगे? कब कोई नेता उठ करके या कोई सांसद उठ करके या कोई विधायक उठ करके यह सवाल पूछेगा कि मोहित अग्रवाल जी, इन पत्रकारों के ऊपर एफआईआर क्यों हुई? इन्होंने खबर तो सही दिखाया था। 9 सेकंड के वीडियो में वो बंदा कम से कम मालवीय जी की प्रतिभा के ऊपर, कंधे के ऊपर बैठा तो दिखाई दे रहा है। क्या तुषार से ये पूछा गया, जो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार है, कि तुम इतने बड़े ठेकेदार हो, एक सीढ़ी का जो है यहां उपलब्ध नहीं करवा सकते थे? प्रतिभा के कंधे के ऊपर बैठ करके तुमने मालवीय जी के प्रतिभा का अपमान किया है, कैसे करवा दिया अपमान? नहीं पूछा गया, मगर इस खबर को दिखा दिया। तो अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक झा, अर्चा धालप, सोनू सिंह और शैलेश चौरसिया को अब यह सफाई देना होगा कि उन्होंने सच खबर दिखाई, और जमानतदारों का भी इंतजाम करना होगा। मैं अपने पत्रकार बंधुओं के साथ अपने तन मन धन से खड़ा हूं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को जरूर दबाइएगा। और कमिश्नर साहब, अगर आप हमारे खिलाफ भी कोई एफआईआर करना चाहते हैं तो बेशक आपका स्वागत है। आदाब, मैं तारिक आजमी।